हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने म्यूजिक लवर्स को बहुत निराश किया। मैं खुद एक बहुत बड़ी म्यूजिक लवर हूँ और मुझे पता है कि म्यूजिक हमारे जीवन में कितनी खुशी और उत्साह लाता है। और मुझे पता है कि कॉन्सर्ट कैंसिल होना कितना दुखदाई हो सकता है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, बल्कि एक अनुभव होता है जिसे हम महीनों तक याद रखते हैं। अभी हाल ही में कोल्डप्ले, जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश रॉक बैंड है, को अपना वियना वाला कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ा। ये खबर सुनकर फैंस का दिल टूट गया। उनका कॉन्सर्ट अर्न्स्ट हैपल स्टेडियम में डेट ऑफ द कैंसल्ड कॉन्सर्ट अस्यूम इट इज अ पास डेट को होना था। ये स्टेडियम ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पर हजारों लोग एकत्रित होने वाले थे। ये बैंड, जो कि अपने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और येलो और पैराडाइज जैसे हिट गानों के लिए जाने जाते हैं, अपने ऑस्ट्रियन फैंस से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। उनके गानों में एक खास तरह की ऊर्जा होती है जो लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है। फैंस भी उतने ही एक्साइटेड थे। बहुत से लोग ऑस्ट्रिया के अलग अलग हिस्सों से और यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी इस शो को देखने आ रहे थे। यह एक ऐसा मौका था जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। हर तरफ एक अलग ही उत्साह था। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस खास दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ अनदेखी परिस्थितियों के कारण ये मुश्किल फैसला लेना पड़ा और कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ा। ये खबर सुनकर सभी फैंस बहुत निराश हो गए। वैसे तो ऐसी खबर देना आसान नहीं होता, लेकिन इसके पीछे के कारणों को समझना जरूरी है। कभी-कभी सुरक्षा और स्वास्थ्य के कारण ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि सभी के भले के लिए होते हैं। हमें उम्मीद है कि कोल्डप्ले जल्द ही एक नया डेट अनाउंस करेंगे और फैंस को फिर से वही खुशी और उत्साह मिलेगा। कैंसिलेशन का ऑफिशियल कारण बताया गया अनफोर्सीन लॉजिस्टिक इश्यूज। हालांकि इन इश्यूज के बारे में डिटेल में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन कोल्डप्ले जैसे बड़े कॉन्सर्ट्स में टेक्निकल सेटअप, ट्रांसपोर्टेशन और क्रू अवेलेबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं एक स्मूथ और सक्सेसफुल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस के लिए। जब इनमें से किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो पूरा प्रोडक्शन हिल जाता है। ये कैंसिलेशन हमें याद दिलाता है कि कितनी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन लगती है ऐसे बड़े कॉन्सर्ट्स को करने में, वो भी बहुत टाइट शेड्यूल के साथ। जैसे ही कैंसिलेशन की खबर फैली, फैंस ने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है, सबसे कॉमन रिएक्शन था निराशा। बहुत से लोग इस कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ ने तो ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी कर लिए थे और होटल बुक कर लिए थे। ट्वीट्स और पोस्ट्स की बारी आ गई। फैंस अपना दुख, गुस्सा और यहाँ तक कि मीम्स भी शेयर कर रहे थे इस न्यूज को हैंडल करने के लिए। लेकिन इस निराशा के बीच बैंड के लिए समझदारी और सपोर्ट भी देखने को मिला। फैंस ने ये माना कि ऐसे फैसले आसानी से नहीं लिए जाते हैं और उन्होंने ऐसे बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की मुश्किलों को समझा। कई फैंस ने अपने पुराने कॉन्सर्ट के अनुभवों को याद किया और उन पलों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ फैंस ने सपोर्टिव हैशटैग्स बनाए और उन्हें ट्रेंडिंग टॉपिक्स में बदल दिया। फैंस ने बैंड को लेटर्स और मैसेजेस लिखकर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया। बैंड के मेंबर्स ने भी सोशल मीडिया पर फैंस को जवाब दिया और उनकी समझदारी और सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया। फैंस ने वर्चुअल मीटअप्स और ऑनलाइन इवेंट्स प्लान करना शुरू कर दिया ताकि वे एक दूसरे से जुड़े रह सकें। फैंस ने भविष्य के कॉन्सर्ट्स के लिए अपनी एक्साइटमेंट शेयर की और नई डेट्स का इंतजार करने लगे। फैंस ने उम्मीद और पॉजिटिविटी के मैसेजेस के साथ साइन बोर्ड्स उठाए। इस मुश्किल घड़ीढ़ी में फैंस ने एकता और मजबूती का प्रदर्शन किया, यह दिखाते हुए कि वे हर परिस्थिति में बैंड के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने टिकट खरीदे थे, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता थी कि रिफंड कैसे मिलेगा। अच्छी खबर यह है कि कोल्डप्ले और कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स दोनों ने तुरंत ये साफ कर दिया कि फुल रिफंड अपने आप ही मिल जाएगा। अगर आपने अपना टिकट ऑनलाइन खरीदा था तो रिफंड आपके उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा जिससे आपने पेमेंट किया था। और जिन्होंने ऑनलाइन टिकट खरीदा था, उन्हें उस टिकट वेंडर या बॉक्स ऑफिस से संपर्क करना होगा जहां से उन्होंने टिकट खरीदा था। अपना ईमेल और बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहिए रिफंड के लिए। सेक्शन 5, वियना के लिए कोल्डप्ले का मैसेज। हमें बहुत दुख है। कोल्डप्ले, जो अपने फैंस के साथ अपने क्लोज कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं, चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर एक दिल को छू लेने वाला मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कैंसिलेशन के लिए माफी मांगी और वियना में अपने फैंस को अपनी सिंसियर अपॉलॉजी दी। अपने मैसेज में बैंड ने माना कि इस कैंसिलेशन से बहुत निराशा हुई होगी और ये भी कहा कि ये फैसला आसानी से नहीं लिया गया था। उन्होंने अपने फैंस को उनकी समझदारी के लिए धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो इसकी भरपाई जरूर करेंगे।
सेक्शन 6 आगे देखते हैं। क्या कोल्डप्ले वियना में फिर परफॉर्म करेंगे? यह सवाल हर फैन के मन में है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस कॉन्सर्ट के लिए महीनों से इंतजार किया था। वैसे तो वियना कॉन्सर्ट प्लान के हिसाब से नहीं हो पाएगा, लेकिन फैंस के लिए एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। कोल्डप्ले के फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर की है, लेकिन साथ ही वे इस बात की भी उम्मीद कर रहे हैं कि बैंड जल्द ही नई तारीखों की घोषणा करेगा। कोल्डप्ले ने अपने मैसेज में जिक्र किया कि वो फ्यूचर में इस कॉन्सर्ट को रिशेड्यूल करने के ऑप्शंस देख रहे हैं। बैंड ने अपने फैंस को आश्वासन दिया है कि वे इस कॉन्सर्ट को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे और जल्द ही नई तारीखों की घोषणा करेंगे। इतने बड़े कॉन्सर्ट को रिशेड्यूल करना आसान नहीं होता। इसमें वेन्यूज, प्रमोटर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स से बात करनी होती है। हर किसी की उपलब्धता और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई तारीखें तय करनी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरह से बैंड ने अपने वियना फैंस से वादा किया है, उससे लगता है कि वो दूसरी डेट्स की तलाश कर रहे हैं। बैंड के सदस्यों ने भी अपने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ बातचीत की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे जल्द ही इस कॉन्सर्ट को फिर से आयोजित करेंगे। अभी के लिए तो इंतजार करना ही होगा, लेकिन एक रिशेड्यूल्ड कॉन्सर्ट की संभावना से उम्मीद बनी हुई है। फैंस कोल्डप्ले के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें एक नई तारीख मिलेगी। सेक्शन 7, समझदारी और सपोर्ट बहुत जरूरी है। ऐसी सिचुएशंस में ये याद रखना जरूरी है कि आर्टिस्ट्स भी इंसान होते हैं और जब अनफोर्सीन कारणों से उनके प्लान्स बिगड़ते हैं तो उन्हें भी उतनी ही निराशा होती है जितनी उनके फैंस को। हालांकि निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और सपोर्ट बहुत मायने रखता है। ऐसा होता है और कभी-कभी ये सबके बस में नहीं होता। आइए हम बैंड को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही वियना में उनका लाइव म्यूजिक एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सेक्शन 8 एक रिमाइंडर, संगीत हमेशा जिंदा रहता है। भले ही लाइव कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस की कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि संगीत हमेशा जिंदा रहता है। हम अभी भी अपने फेवरेट कोल्डप्ले गाने सुन सकते हैं, पूरी आवाज में गा सकते हैं और उन एहसासों से कनेक्ट कर सकते हैं जो वो गाने जगाते हैं। संगीत में एक अलग ही ताकत होती है जो हमें एक साथ लाती है। तो चलिए सुनते रहें, गाते रहें और कोल्डप्ले के संगीत के लिए अपने प्यार को शेयर करते रहें। सेक्शन 9, अपडेटेड रहें जानकारी के लिए ऑफिशियल चैनल्स। कॉन्सर्ट के रिशेड्यूलिंग या किसी भी नई जानकारी के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि कोल्डप्ले के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स और वेबसाइट को फॉलो करें। वहीं आपको बैंड और उनकी टीम की तरफ से सबसे सटीक और अपडेटेड जानकारी मिलेगी। जुड़े रहें, पॉजिटिव रहें और उम्मीद करते हैं कि हम सब जल्द ही वियना में फिक्स यू और विवा ला विडा गुनगुना रहे होंगे।